Good morning, everyone. In the next question of the direct and inverse variation, we are having if the wages of the 4 men for 30 days amount to rupees this, find the wages of the 20 men for 40 days. ठीक है, आपको बोला है कि अगर 4 आदमी 30 दिन तक काम करके इतना पैसा कमा रहे हैं तो 20 आदमी 40 दिन तक काम करके कितना पैसा कमाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को एरो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब एरो मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ है, एक मैन, डेज एंड अमाउंट। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहला काम तो वही करते हैं, 3 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर पहले कॉलम में डेज लिख दिया हमने, सेकेंड में मैन और थर्ड में अमाउंट। अब हमने अमाउंट थर्ड में क्यों लिखा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो हमारे पास जो चीज़ अननोन होती है ना, फाइंड द वेजेस ऑफ द 20 मैन फॉर 40 डेज। हमें बोला है कि कितना अमाउंट कमाएंगे, हमें नहीं पता कि 20 मैन जो है वो 40 डेज़ तक काम करके कितना अमाउंट कमाएंगे। तो हमें जो चीज़ अननोन होती है उसको हम थर्ड वाले लास्ट वाले कॉलम में लिखते हैं और लास्ट वाले कॉलम में भी सेकंड नंबर पे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर पे नहीं। ठीक है, तो हमने ये काम, इसका चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास अननोन है उसको हम लास्ट कॉलम में कंसिडर करेंगे और एरो हमेशा उसकी तरफ ही पॉइंट करेंगे जो हमारे पास अननोन है। ठीक है, एरो हमेशा पॉइंट करेंगे अननोन क्वांटिटी की तरफ। तो ये तो हमारे पास हो गया क्लियर। अब बचे हमारे पास 2, ठीक है, एक डेज और एक मैन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास ये रिमेनिंग 2 कॉलम है इनको 1 बाय 1 थर्ड वाले कॉलम जो अननोन कॉलम है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने पहले इसको कंपेयर किया मैन को, तो आपको पता है यहाँ पे बोला है कि मैन है 4 और अमाउंट मिल रहा है उनको ₹3900। ठीक है, कम आदमी हैं तो कम अमाउंट कमा रहे हैं। ठीक है, अब जब आदमी बढ़ जाएंगे, 4 की जगह हो गए 20 मैन, कम लोगों को कम अमाउंट मिल रहा है। जब लोग बढ़ गए तो अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब हम एरो लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब हमने बोला कि कम मैन है तो कम अमाउंट मिल रहा है और ज़्यादा जो मैन होंगे उनको अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा, तो हमारा जो एंड हुआ वो ज़्यादा पर हुआ। ठीक है, हमने ये बोला कि ज़्यादा को ज़्यादा ही मिलेगा। तो हम देखते हैं दोनों में से अमाउंट बड़ा कौन सा है, ज़्यादा मतलब बिगर वन कौन सा है। तो जो बिगर वन है उसकी तरफ हमने अपना एरो को पॉइंट कर दिया। ठीक है, वैसे अब हम क्या करेंगे, डेज़ को कंपेयर करेंगे अमाउंट के साथ, तो इसको कवर अप कर देंगे। अब आपको बोला है कि 30 डेज़ तक काम करने पे 3900 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 40 डेज़ पर तक काम करने में कितने रुपीज़ मिलेंगे। नेचुरली अगर कम दिन काम करोगे तो कम पैसे मिलेंगे और ज़्यादा दिन काम करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो हमारा जो एंड हुआ वो ज़्यादा पर हुआ कि कम 30 डेज़ मतलब कम डेज़ काम किया तो कम पैसे मिले और ज़्यादा दिन काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो हम देखेंगे दोनों में से ज़्यादा मतलब बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है 40। तो जो बड़ा है उसकी तरफ हमने पॉइंटर को पॉइंट कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे पॉइंटर को पॉइंट करने का तरीका हो गया कि जो भी अननोन क्वांटिटी है उससे ही दोनों को रिलेट करते हैं हम। जैसे मैंने बोला कि 4 मैन को मिल रहा है कम अमाउंट, तो ज़्यादा मैन को ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, तो ज़्यादा की तरफ पॉइंट कर दिया। 4 और 20 में ज़्यादा वाला कौन था, 20, तो 20 की तरफ कर दिया। फिर हमने डेज़ को कंपेयर किया अमाउंट से, तो 30 डेज़ कम डेज़ के लिए कम अमाउंट, 40 डेज़ मतलब बड़ा नंबर, बड़े डेज़ के लिए बड़ा अमाउंट। तो हमने अब दोनों में से देखा कि बड़ा कौन है, बड़े के लिए बड़ा, तो दोनों नंबर में से बड़ा कौन है, 30 और 40 में से 40 बड़ा, तो 40 की तरफ पॉइंट कर दिया। अब ये तो एक काम हो गया एरो मार्क करने का। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो अननोन क्वांटिटी होती है जैसे एक्स अननोन है उसको ऊपर रखेंगे और जो नोन है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, एक्स ओवर 3900 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, जिसकी तरफ पॉइंटर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, 20 ऊपर 4 नीचे, 20 ओवर 4 पहली फ्रैक्शन बन गई, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी पॉइंटर नीचे की तरफ है तो 40 ऊपर और 30 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 40 ओवर 30। ठीक है, क्या फ्रैक्शन बनी, पहली बनी एक्स ओवर 3900 इज इक्वल टू 20 ओवर 4। 20 ओवर 4 क्यों, क्योंकि 20 की तरफ पॉइंटर का फेस है, इसलिए 20 ओवर 4 मल्टीप्लाई 40 ओवर 30। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब यहाँ पे 3900 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे 4 10 ज़ा 40, यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 से 9 130 आ गया। मल्टीप्लाई किया दोनों को तो इज इक्वल टू 26,000 आ गया रुपीज़ हमारे पास। ठीक है, तो वही बात हो गई कि जैसे आपके पास
कम दिन काम करने पे कम अमाउंट मिलेगा, और अगर आप 40 डेज ज़्यादा दिन काम करोगे तो अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ रुपीज़ 26,000। थैंक यू।